सबसे बड़ी बात ये भी सर उठ के आ रही है कि जो वहाँ पे स्टॉल का आवंटन हो रहा है स्टेकिंग के लिए, उसमें भ्रष्टाचार की बात लोग करते हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर लोगों को पता नहीं है नियम कायदा कि कैसे क्या होना है, तो उसको स्पष्ट करेंगे सर कि आवंटन की क्या वहाँ पे सरकारी क्या क्राइटेरिया है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि रिटेल के लिए दुकान जो पार्किंग स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अलाउड नहीं है, तो ये पहला चीज है। दूसरा, उसका जो आवंटन है वो जो हमारा निविदाकार है वो उनको हमने दिया, वो हमारे को पैसे दे रहे हैं तो उनके हाथ में है, तो उसमें रेलवे का कोई हाथ नहीं है, जो वो जिसको दें। और क्योंकि आइडिया ये था कि एक जो गंदी खाली पड़ी हुई जमीन थी उसका मिसयूज हो रहा था गलत चीजों के लिए, उसको हम लोगों ने एक सही काम में लगाया है। इसके अंदर क्योंकि शुरू है, ये पहला टेंडर है जो मेरे को कमर्शियल डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये पूरे भारत रेल में ये लगभग पहले टेंडर ही है। तो हाँ, तो एक्सपेरिमेंट है सर, मन मर्जी होगी क्या, वो जितना चाहे उतना पैसा ले, कोई नियम कायदा नहीं होगा क्या? देखिए, मतलब सिस्टम ये रहता है कि जैसे एक मॉल है, अब जैसे अगर नगर निगम ने मॉल के लिए जमीन दी तो आपने पैसा ले लिया, अब नगर निगम का उसमें क्या, मॉल में जो डिमांड होगी उसके हिसाब से, जो दुकानदार देने को तैयार है उसके हिसाब से, और वही सही रहता है। जहां पे ये करें कि हम आर्टिफिशियली कि इतने रुपया मार्केट में डिमांड है कम करके देंगे तो उससे और सिस्टम डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो हमारा, और ऑफ कोर्स ये जो बात है कि अगर वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो हम लोगों ने उसका तरीका ये निकाला है कि हम एक और टेंडर देंगे, बगल में और शॉप आ जाएगी, कंपटीशन होगा, अपने आप रेट ठीक हो जाएगा। तो और बल्कि अभी हम लोग उसकी पिछली तरफ जो अपना कॉलोनी की तरफ है उस तरफ और जमीन देने को, कि अगर डिमांड है और लग रहा है कि ऐसा मनमानी हो रही है और दिक्कत हो रही है, तो उसका तरीका ये है कि हम उनको टेंडर के हिसाब से, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें गलत हो रहा है कि अगर वो ज्यादा रेट मांग रहे हैं तो ज्यादा रेट मांग रहे हैं, लेकिन उसका तरीका यह है कि हम सप्लाई उतनी बढ़ा दें कि अब रेट जो है रीजनेबल उस पर आ जाएगा, और किसी अलग अलग निविदाकार हो जाएंगे तो किसी का मनमानी फिर नहीं चलेगा। स्टेटिंग और पार्किंग के लिए स्थानीय रेल प्रशासन के द्वारा 2505 स्क्वायर मीटर खाली कराया गया, लेकिन उसमें 1250 स्क्वायर मीटर के लिए आवंटित किया गया। तो उस ज्यादा जो जमीन का जो उपयोग किया गया संवेदक है, तो फिर ज्यादा जमीन का सर कुछ राजस्व रेलवे विभाग को प्राप्त हो रहा है? देखिए, उसमें जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे टेंडर में जैसे उसकी क्लॉज पढ़ते हैं तो उसको दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तरीका यह है कि उसमें सड़क शामिल है कि नहीं शामिल है। अब संविदा का कहना यह था कि इसमें सड़क शामिल नहीं होना चाहिए, हमारा कहना है कि सड़क उसमें शामिल है। ये इसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ है। अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो उसमें अंडरपास है, वो मेरे को कुछ ऐसा सुझाव मिला था कि अंडरपास मतलब कहीं फिजिकल निशान लगा दीजिए, इसके आगे नहीं जाना है। तो वो जो अंडरपास है वो फिजिकल निशान है, अंडरपास के आगे संवेदक को जगह इस्तेमाल करने का राइट नहीं है, और उस एरिया के लिए हम अलग से टेंडर करेंगे और उसको अलग से उसको करेंगे, अभी इसमें मिक्स नहीं करेंगे। समस्या में एक पॉइंट पर 10 से लोग परेशान रहते हैं, और आप बनौली के लिए कब से गाड़ी चला रहे हैं, इस पे कुछ लोग इसे टेंशन कर रहे हैं। जो अलौली वाला है अभी तो वो ट्रैक पूरा रेडी नहीं है, और वो समस्तीपुर डिवीजन का है, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन रेक पॉइंट का एक्चुअली जो यहाँ पे जितना गंदगी है, देखिए पहला चीज़ तो ये है कि अब रेक पॉइंट का पूरा पक्का हो गया है, तो एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। दूसरा प्रॉब्लम जो है कि जो धूल का प्रॉब्लम है, उसके लिए एक टेंडर हम लोगों ने इनिशिएट किया है कि इसको डेली बेसिस पे वैक्यूम से इसके धूल को निकाल लें। अगर एक बार डेली बेसिस पे धूल निकालेंगे तो फिर उतनी धूल नहीं होगी, जो जिस समय रेक आता थोड़ी धूल उस समय आएगी, अदरवाइज लेकिन ठीक रहेगा। अभी समहाउ ये सिस्टम पहले से ही नहीं था, और ये रेक पॉइंट तो बहुत सालों से है, तो उतने सालों से ये सिस्टम नहीं था, इसलिए ये इतना गंदा हो गया है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका पॉलिसी बन गया है, इसका एस्टिमेट जो बन के ऑलरेडी इसका प्रक्रिया चालू हो गया है, और इसका टेंडर अलग से होके और हम धूल को लगातार निकालते रहेंगे तो फिर ये समस्या से काफी निजात मिल जाएगी। सर कितना संतुष्ट है निरीक्षण कार्य से? ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, इससे बेटर स्टेशन होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं आऊँगा तो स्टेशन इससे मेरे को बेटर स्थिति में मिलेगा। है हमारे स्टाफ की जो समस्या, हमने उनके ऊपर भी ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी कारण रहता है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को हर लेवल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे टीम को प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अगर उनको रिसोर्सेज की कमी है, अगर उनके पास में फंड नहीं है, अगर कुछ और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को भी देख रहे हैं। अभी आज पूरा दिन खगड़िया को दिया है, क्योंकि यहाँ समस्याएं मतलब ज्यादा समस्या में तो दिखी, और
देखिए दो चीज़ है, एक तो ये पार्किंग स्टैकिंग है, ये छोटा आइटम है। मैं तो जनरल देख के कि जो बड़ी आइटम है और जो अखबार में या मीडिया में, सोशल मीडिया में जो कवरेज है उसको देख के मैं ये समझ सकता हूँ कि लोगों का लगाव क्या है रेलवे के लिए और लोगों के लिए रेलवे का इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है। तो क्योंकि वो आज मैंने पूरा दिन इसीलिए खगड़िया के लिए रखा है कि इसको एक बार एक सॉर्ट आउट करते हैं, और ब्लेमिंग से कोई फायदा नहीं है। देखिए कोई चीज होती है उसके कारण होते हैं पीछे, तो हम लोग वो कारण समझ के और उसको रूट से उसको निकालते हैं। हाँ सर, अगर तो रेलवे संबंधी, अगर आवंटन संबंधी अगर कोई नियम कायदा रेलवे की तरफ से हो जाए एटलीस्ट कुछ नहीं वो ठीक नहीं है, हम उसको सप्लाई बढ़ा देंगे, वो वही उसका सोल्यूशन है। स्टेशन जो दूसरा प्लेटफॉर्म पे 4 नंबर बन देते हैं वो वहाँ पे कार्यरत नहीं है, क्या कारण है? क्या नहीं कर रहता है? चालू नहीं है, चालू अवस्था में नहीं है, क्या कारण है? क्या टिकट वगैरह नहीं, इसलिए कि वहाँ से ज्यादा लोग आते नहीं, सब लोग ट्रैक क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, फिर यहीं से सब कुछ करते हैं। वहाँ पे पहले बुकिंग ऑफिस बना था, फिर उसके बाद जब वो चलता ही नहीं है तो फिर बुकिंग ऑफिस सब लोग को एक तरह कर दिया। रश का समय अब सिर्फ खुलता है। अगर डिमांड हो, और मेरा सबसे निवेदन है कि उसको प्रयोग करें। एफओबी बना हुआ है, एफओबी का इस्तेमाल करें। ट्रैक क्रॉस करके आना अच्छा आइडिया नहीं है।